मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार वली खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त के लिए। इख्तियार साहब, ये बताइए कि ये रातों रात ख्याल उभरा या पहले से एक बैठक बैठ के ये फैसला हुआ कि खान साहब को दरख्वास्त दे के तो शिफ्ट कर दिया जाए? संजीदा हैं आप लोग या सिर्फ पीटीआई का रिएक्शन देखना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सरवत। इनफैक्ट ये बेताबी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी रिहाई हो। हालांकि जो ये अक्सर अपने ज़माने में जब ये हुकूमत में हुआ करते थे और हम इनको कहते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या केस पे केस बना रहे हैं और हम कोई तनकीद करते थे तो ये कहते थे कि आप रसीदें निकालें और अदालत में जाएं, रसीदा कड्डो, ये इनके अल्फाज हुआ करते थे। तो अब रसीदें तो इनके पास है नहीं, तो हमने इनको कह दिया, मशवरा है कि आप देते हैं एक दरख्वास्त, अदालत में जमा कर लें, देख लें उस पर क्या होता है। हुकूमत जो है वो उस पर अपना मौक़िफ़ दे देगी। हाँ, हम तो समझते हैं कि मतलब अगर कोई ज़्यादा वो ना हो तो रिलीफ जो है तो वो मिलना चाहिए, और अगर वो कानून उसकी इजाज़त दे तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कानून इजाज़त नहीं है तो फिर तो आपको रसीदें निकालनी होगी। तो ये सिलसिला ये जो आप कह रही है ना कि इधर शिफ्ट किया जा रहा है उधर शिफ्ट किया, ये पिछले साल इनफैक्ट खान साहब ये जो कहते हैं ना कि डील नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, बीमार नहीं हो रहे, मुल्क नहीं छोड़ रहे, इनफैक्ट उसका मसला कुछ और है। अच्छा, ठीक है। ये जो इख्तियार साहब आपने कहा है ना कि हमने तो कहा दरख्वास्त दे के देख लें, हुकूमत आपके साथ आ जाएगी, अदालत ने फैसला करना है, ये बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो तारिक फजल चौधरी साहब को सुना है और जो उनके मामला दीगर मैंने क्लिप सारे देखे हैं नुमाइंदों से बात करते हुए टीवी चैनल्स पर, उन्होंने तो ये कहा है कि हम मुंतकिल करेंगे। अब एक तरफ आप लोग कहते हैं खान साहब कन्विक्टेड है, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम कर देंगे। अब फैसला तो फिर दरमियान में आके रह गया ना कि वो वाकई कन्विक्टेड है या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बंदे को बगैर किसी वजह के, बगैर कोई दरखास्त दिए, बगैर कोई रिलीफ मांगे, बगैर आप उसको उठा के बनी गाला शिफ्ट कर दें। ले लें, कोई ग्राउंड्स ले लें, कोई मेडिकल ग्राउंड ले लें, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड ले लें, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ले लें, समथिंग कुछ ले लें आप। तो बंदा तो तगड़ा हो, जेल में तगड़ा बैठा हो तो किन ग्राउंड्स पे वो बाहर आए? आप खुद बताएं। खान साहब तो वो कह रहे हैं तगड़े हैं बैठे हुए बस। अब मैं यही बात आपको बताने लगा हूं कि ये असल में इन्होंने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये बाहर जो लोग इक्तिदार के मजे लूट रहे हैं, बाहर जो असेंबलियों से तनख्वाहें ले रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सरकारी तनख्वाह, सरकारी गाड़ी, सरकारी दफातर, पार्लियामेंट, लॉजेस, एयर कंडीशन हॉल, उनको तो वो तो सिर्फ यही कहते हैं ना, डट के खड़ा है, लंबा होके खड़ा है, ऊंचा खड़ा है। उसके दिल से किसी ने खबर ली है कि अंदर उसके दिल पे क्या गुजर रही है? वैसे अलीमा बीबी भी तो यही कहती है, उनके पास कौन सा कोई ओहदा है इख्तियार साहब? अलीमा बीबी के पास भी ओहदा नहीं है, वो भी कहती मेरा भाई तगड़ा है, डट के खड़ा है। अब बात को यहाँ से वहां ना लेके जाए ना, मुझे बात पूरी कर लेने दो। आपके सामने सवाल रख रही हूँ। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ और आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। गुज़श्ता साल 24 नवंबर को जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, फाइनल कॉल की, उन दिनों 4 लोगों की कमेटी बनी थी। 2 इसमें से पीटीआई के थे, 2 लोग उसमें से हुकूमत के थे, जिसमें सनाउल्लाह साहब और मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे। यही बात थी कि इमरान खान साहब जो थे, और बैरिस्टर, चले मैं नाम भी बता रहे, एक बैरिस्टर गोहर थे और एक बैरिस्टर सैफ साहब थे। 5वां बंदा उसमें 25 नवंबर को शामिल होता है, एक और, वो भी पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली थे। अच्छा। और खान साहब के साथ बातचीत और मुलाकात के बाद उनको इतने उतावले हो गए थे कि जमानत या मेरी रिहाई या मेरी यहाँ से मुंतकिली, उसमें 3 दिन का क्यों, कल कर दे, कल। और अगर आपने ये कहानी सुननी है तो मैं आपको बात और खुली बता देता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब को बुला लीजिए और अपने शो में बिठा लें, वो आपको सारी कहानी सुना दें। मैंने उनके सारे सुने हैं कि वो माशाल्लाह से
पांचवा बंदा जो था वो शेर अफजल मरवत था, वो कहानी उनकी सुन ले। खान साहब कोई डट शट के नहीं खड़े, वो डंड निकालते हैं, हर आते हुए लम्हे का वो इंतजार करते हैं कि कोई आए और मुझे यहाँ से उठा के ले जाए, मुझे कुछ रिलीफ मिले। लेकिन ये फिर जो डील की बातें होती है इख्तियार साहब, ये तो फिर खामोशी से खान साहब तक की जा रही है ना, तो खान साहब खुद क्यों नहीं कोई फैसला ले लेते? अब एक ऑप्शन बैरिस्टर सैफ ने भी दिया था कि खान साहब कह रहे कि जी मुझे पेरोल पे अगर आप लोग रिहा कर दें, तो मैं फिलहाल आपके सामने ये रख रही हूँ कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हम हल करा देंगे, तो पेरोल का ऑप्शन तो तब भी दिया था, आप लोग कर देते। देखिए, ये जो शोशा कुछ अरसे बाद ये छोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं कि डील क्या, मेरे साथ डील करें, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम कहते हैं कि अब क्या जरूरत है, जब करने का वक्त था उस वक्त अगर वो वाकया ना हुआ होता, वो जो 26-25 नवंबर को इस्लामाबाद में वो रेंजर्स नहीं मारे गए थे, तब तक शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जानी थी और उनकी डील भी हो गई थी। इमरान खान डील के लिए इस वक्त इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई किसी मुल्क का सरबरा उनकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके मामलात जो हैं, सबसे पहले बड़ी बात आपको बताऊं कि 9 मई पे उनकी माफी अभी रहती है। जब तक 9 मई पे वो माफी नहीं मांगते, बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनके पॉलिटिकल मामलात भी हैं, उनके दीगर भी कुछ संजीदा मामलात हैं, तो उनको उन चीजों पे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और बहरहाल दरखास्त ये दे दे, देख लें, कानूनी तकाजे भी देख लें, और हम हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे। सरवत, मैं आपके शो में ये बात बड़ी दयानतदारी के साथ कहूंगा कि हुकूमती सतह पर कोई भी कभी कोई ऐसा सेशन, कोई नशिस्त नहीं होती है कि कहाँ पर हमने इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ना है, कहाँ पे हमने उनको तकलीफ पहुंचानी है, कहाँ पे हमने उनकी बहनों को तकलीफ पहंचानी है, कहीं पे हमने उनके सताना है। नेवर। ठीक है, लेकिन कुछ इनके साथ हो रहा है, ये इनके अपने अमाल हैं। मुझे मुकम्मल भरोसा है आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात है इख्तियार वली खान साहब, कि इस सारे मामले की जड़ तो यही है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। चीज़ों को हल करने के लिए उनसे एक मुलाकात बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं लगता कि हुकूमत को दरमियान में आना चाहिए, कि हुकूमत को अदालत हुक्म देती है कि जाओ खान साहब से मुलाकात कर लो, और जब मुलाकात के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर मुलाकात नहीं करने दी जाती, वो बेचारे बाहर सड़क पे धरना देकर बैठ जाते हैं। तो इसमें हुकूमत को सामने आना चाहिए, खासतौर पे पंजाब हुकूमत को सामने आना चाहिए, भाई अदालत का हुक्म है, तौहीन अदालत का मुर्तकिब कोई नहीं हो सकता, जाए और इमरान खान साहब से मुलाकात करने दें। देखें, मैं जाती तौर पर इस मुलाकात के, अगर इसमें कानूनी सुकम भी है, कुछ लीगल प्रॉब्लम भी है, तो मैं जाती तौर पर इसका मैं हूं कि ये मुलाकात इनकी हो जाए तो बेहतर है। इनको अगर आप ये बच्चों की पार्टी है, इस सियासी तौर पर मैच्योर लोग नहीं है, पॉलिटिकली ये मैच्योर लोग हैं नहीं। अगर ये कोई बहाना बना रहे हैं मुलाकात का, तो इनका बहाना खत्म कर देना चाहिए, इनकी मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। और अगर बात मुलाकात की है तो सरवत, मेरा एक सवाल है आपसे भी है और पूरी पाकिस्तानी कौम से है। इनकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम चौधरी परवेज इलाही है, कभी उसकी मुलाकात किसी ने की है? इनके पार्टी के एक शाह महमूद कुरैशी भी हैं, मरकजी रहनुमा और लीडर भी हैं, कभी उसकी मुलाकात किसी ने की है? इनके साबिक एक गवर्नर हैं, उसकी मुलाकात की है? डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी को तो ये लोग बेचते रहते हैं, उस पर तो ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, कभी उसकी मुलाकात की है? नहीं। मुलाकात हमेशा ये वो करेंगे जहां पर कानूनी मामलात भी हो, तकाजे भी होते हैं और मुश्किल भी होती है। ये हमेशा चाहते हैं कि हुकूमत को और इंतजामिया को ये मुश्किल में डाले रखे। अब हम इनके साथ खेल के और इनके साथ चल के 2013 से ये तमाशे हमने इतने देख लिए हैं कि अब हम इनके साथ आदी हो गए हैं। अच्छा, ये जब ये रोते हैं तो उनके आंसू जो लगता है वो पता चल रहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा, आप लोग को आदत तो हो गई इख्तियार साहब। अब मेरी बात हो रही थी शौकत बसरा साहब से, वो लोग तो दोबारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दोबारा जो अवामी मुहिम शुरू की है उसके चक्कर में मुल्क भर में जलसे भी करेंगे, और वो मुझे कह गए हैं कि हम लोग पुरअमन तरीके से दोबारा आएंगे इस्लामाबाद और दोबारा डी चौक पर आएंगे। आप लोगों को तो आदत हो गई है, तो अब क्या करेंगे? आप लोग बैठने देंगे? क्या करेंगे? मुझे ये बताइए, गुज़श्ता
चले मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो जो इमरान खान तकरीर करते थे कंटेनर पर खड़े होकर और उनके कंटेनर से नीचे लोग गिर रहे होते थे और उनको रस्सियों से उतारा जाता था, वो लाशें आपने देखी होंगी, वो वीडियो आपको याद है। उसके बाद भी अगर देख लें, जिस दिन से ये हुकूमत से निकले हैं, इनका कोई धरना, कोई रैली, कोई जलसा अगर इस्लामाबाद की तरफ हुआ हो और उसमें दंगा फसाद ना हुआ, उसमें जानी नुकसान ना हुआ, उसमें माली नुकसान ना हुआ हो, मुझे आप कोई एक जलसा बता दे, कोई एक एक्टिविटी बता दे। आप नहीं बता सकती, कोई बंदा नहीं बता सकता, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट इनके बस की बात है नहीं।